एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग मेरे और मेरे गोलू की तरफ से। देखो बेचारे को बुखार आ रहा है और इसको वो वैक्सीन लगा था नहीं, कल लगा के लेकर आए थे मैं और ये। तो बेचारा ऐसे ही लेटा है, आज ना ज़्यादा हलचल नहीं कर रहा है क्योंकि इसको ये थाइस में लगा है। थाइस में ना इसको ना थोड़ी गांठ बन गई है, जो कि एवरी टाइम बन जाती है। वो नर्सेस बता रही थी, जो एएनएम जीएनएम होती है, वो कह रही थी कि ये गांठ तो नेचुरल है लगना बच्चों के, क्योंकि ये इंजेक्शन में सबको हो जाती है, सबको होती है, हर बच्चों को होती है। उन्होंने मुझे 4 घंटे के 4 घंटे के गैप पर ठंडे पानी से सिकाई बताई थी। मतलब जो घर का इस समय तो थोड़ी सर्दी है, तो जो नॉर्मल वाटर होता है ना, जिसे हम पीते हैं, या फिर टंकी का पानी जितना रहता है, उसी से ही हमें इसकी सिकाई करनी है। अगर ज़्यादा गर्मी होती तो हम उसमें आइस क्यूब डाल लेते, 1 या 2। तो फिर बेबी को एक गॉज बना के इतना सा उससे सिकाई करते थाइस की। तो थाइस में ना इतना सा इसके इधर गांठ टाइप से पड़ गई है। तो उसी के लिए मैं 4 4 घंटे पर कल इसको सिकाई की थी, और इसको 6 6 ड्रॉप मैं ये कैल्पॉल दे रही हूँ। ये वाला मेडिसिन डॉक्टर ने बताया था, पैरासीटामोल है 100 mg का। और ये 4 घंटे के ड्यूरेशन पे देना था, जिससे कि बेटी को ना, मेरे बेटे को पेन नहीं हो ज़्यादा, और ज़्यादा पेन नहीं हो। इसका फर्स्ट टाइम जब मैंने वैक्सीनेशन करवाया था तो ये इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, आपको लिटरली मैं बता नहीं सकती। इतना रो रहा था, 1 सेकंड के लिए चुप नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन था, और जो स्टाफ ने लगाया था, जो जीएनएम ने लगाया था, वो उसने हमें क्लियरली कट नहीं बताया कि इशू क्या है, क्या इशू आ रहा है, जो बेटे को इतना दर्द हो रहा था। लेकिन अब जब हम सेकंड टाइम डोज लगवाने के लिए गए, मेरे हस्बैंड और मेरी नेबर गई थी आंटी, तो उन्होंने उनको बताया सारा डिस्क्रिप्शन कि ऐसा ऐसा इशू हुआ था लास्ट टाइम। तो उन्होंने उसको बताया कि जैसे ही बच्चे के इंजेक्शन लग जाता है, घर पे जाने के बाद आप तुरंत ना थोड़े पानी से सीजन के अकॉर्डिंग पानी लेना है, और उसको ना थोड़ा सिकाई करना है, हाल की हाल जाने के बाद, तुरंत बाद। तो इससे बच्चे को ना पेन नहीं होगा। और सेकंड थिंग उन्होंने बताया, जाते ही बच्चों को 4 ड्रॉप, जब तो मेरा छोटा बच्चा था तो 4 ड्रॉप बोला था, तो उसको ड्रॉप देने के लिए ये सिरप बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि बच्चे को अगर मान लो फीवर आएगा, दुख पेन की वजह से फीवर आएगा, तो वो फीवर को कंट्रोल कर लेगा, इससे बच्चे को ज़्यादा इरिटेट नहीं होगा। तो इसीलिए तो इस बार मैंने वही किया, लास्ट टाइम भी मैंने वही किया था। ये मेरे बच्चे का 4th वैक्सीनेशन है। मेरा बच्चा 4.5 महीने का हो गया है, बेटू। और अब इसका वैक्सीनेशन 9 मंथ में जब ये पहुंच जाएगा, जब इसका वैक्सीनेशन होगा, तो बेटू सबको हेलो बोल दो, राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो। आज बेचारा इतना सुस्त है ना, ये कल से, मैं सच बता रही हूँ, मैं क्या बताऊँ, मेरे इसको देख के ना बहुत रोना आना था। लेकिन लास्ट जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको वैक्सीनेशन करवाया था, उसके अकॉर्ड कंपेयर में तो काफ़ी मतलब ठीक है ये। और सच में यार बहुत दुखता है। बच्चे के एक यहाँ पे शोल्डर पे लगा है, और 2 थाइज में लगी है, 2 ड्रॉप उन्होंने पिलाया भी है। अभी इसको, अब इसका वैक्सीनेशन तो कंप्लीट हो गया पोलियो का, अब वो लगेगा इसको विटामिन का लगेगा। उन्होंने, मैंने कल पूछा था तो मैडम अब कभी आना है, तो उन्होंने बताया 9वें महीने में आना है। और एक कार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस कार्ड में सब कुछ मेंशन भी होता है कि बेबी की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो सब बताया था, कौन से महीने में कौन सी एक्टिविटी करेगा। तो मुझे, हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। गवर्नमेंट ये टीके दे रही है, सच में मैं तो ना गवर्नमेंट में ही लगवा रही हूँ अपने बेटी के। बेशक मेरी डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में है, लेकिन टीके मेरे सारे गवर्नमेंट में लगे हैं। ऐसा बताते हैं कि बताते क्या है, ऐसा सम लोग कहते हैं कि टीके जितने भी हैं ना, गवर्नमेंट सेंटर पे ही लगवाना चाहिए, क्योंकि ये वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और प्राइवेट में पता नहीं क्या करते हैं, वो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और मेरे बेटू को प्लीज़ आप सब लोग बोलो कि जल्दी से ठीक हो जाए। और इसको फीवर था सुबह, मैंने सुबह, इन्होंने उठकर दवाई दिया है, सुबह करीबन 7 बजे करीब इन्होंने दवाई दे दी थी, क्योंकि मुझे बोले कि देख इसको फीवर आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा। तो भी मैंने देखा हाँ थोड़ा तो हल्का हल्का गर्म हो रहा है, तो अब हमने बाबू को मेडिसिन दे दी है, और कुछ नहीं देना। और हाँ गाइस, एक बात और आपको बता दूं कि जो, अगर आप मेरी तरह ही आपके छोटे बच्चे हैं, जो वैक्सीनेशन आप करवाते हैं, तो ये जो सिरप जो डॉक्टर लिखते हैं या प्रेस्क्राइब करते हैं, तो उनको ना सिर्फ 28 डेज़ के लिए ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यार ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। ओनली 24 इनकी लाइफ
क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इनकी सेल्फ लाइफ जो होती है काफ़ी लॉन्ग होती है। लेकिन ऐसा मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने वो मेरे हस्बैंड भी फार्मासिस्ट हैं, और मेरी फ्रेंड है वो एक्चुअली ना एएनएम है, जीएनएम नहीं है, एएनएम है। तो वो दूसरे सेंटर पे वर्क करती हैं। मैं दूसरे सेंटर पे गई थी बाबू को इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि मेरे घर से वो काफ़ी दूर है, तो इतना पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए इतना दूर जाना। और उन्होंने ही बताया था मुझे, जब भी बेटू को वैक्सीनेशन करवाते हैं ना, तो ये जो सिरप होते हैं ना, जो 20 डेज बिफोर के अंदर ही अंदर हमें यूज़ करना है, क्योंकि इसकी जो इफेक्टिविटी होती है, आई थिंक कुछ भी होता होगा, वो थोड़ा लेस हो जाती है। तो बेटू को ज़्यादा पेन ना हो, इसके लिए उसने मुझे बोला कि जब भी तू वैक्सीनेशन करवाने जाएगी तो हर बार न्यू सिरप परचेस करना और पुराना वाला फेंक देना। मैंने बोला ओके, तो मैं वही करती हूँ। आई होप ये टिप आपके लिए अच्छी रहेगी। मेरी जैसी मदर है, न्यू मदर है, प्लीज़ उनको भी आप बताइए, ये बात फॉरवर्ड करिए। और रीज़न इसके पीछे क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है तो उसकी इफेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है सारी बातें। और मेरा बेटू देख रहा है कि मैं किसी बातें कर रही हूँ कैमरे में। तो बेटू देखो, इतना बेचारा का चेहरा उतर गया फीवर से। आज मैंने इसका फेस भी क्लीन नहीं किया क्योंकि इसको फीवर हो रहा है। तो मैंने बोला नहीं बेटा, तो मैंने ऑलरेडी ठंड फीवर है, तो मैं आज से मैं ज़्यादा परेशानी नहीं करूँगी। माइल्स वाली आंटी हैं हमारी, उनकी छुट्टी करवा दी गई थी कल। मैंने कह दिया था वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो मालिश नहीं करवा करती हैं वो, क्योंकि सेकंड एक दिन गैप देती हैं बस। क्योंकि जो गांठ होती है ना प्राइस पर, वो दर्द देगी मालिश के टाइम पर। बेबी मसाज करेंगे तो इशू, बच्चा रोता है बहुत। तो उन्होंने बोला था कि अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो मेरे घर पर आके मना करवा देना, क्योंकि उनका कोई फ़ोन नंबर नहीं है, वो फ़ोन नंबर शेयर नहीं करती सबके साथ। और देती हैं, कह रही थी कि वैक्सीनेशन नंबर तो देती हैं, लेकिन है ना वो बहुत एजड है तो नंबर याद नहीं रहता उनको। और मे बी ये गए तो हैं उनसे मना करने के लिए, तो नंबर लेके आएंगे, क्योंकि हमें हर बार प्रॉब्लम होती है नंबर की वजह से। उनको मैंने बोला है कि मेरे पास एक छोटा सा आईपैड है, आईफोन है सॉरी, कीपैड वाला आईपैड बोल रही सॉरी। हाँ, तो मैंने बोला है कि उनको वो ले लो, तो वो कह रही बेटा फ़ोन नहीं चाहिए, फ़ोन ही नहीं रखती मैं कहाँ उठाई दराई करूँगी। तो इसके लिए फ़ोन की मना कर दी उन्होंने साफ साफ। और चलिए, तो फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाय बना रही हूँ दोबारा। चाय पीने का मन कर रहा था क्योंकि मॉर्निंग में ना ठंडी हो गई थी मेरी चाय। मैं फ्रेश होने चली गई थी, तो मैंने गर्म करने का आलस कर गई, तो मैंने सोचा कि यार यही चाय पी लूँ। और ये अभी आए नहीं है, वो बोल रहे हैं कि मेरे को दे ले यही, तू पी ले बना ले। और पता नहीं यार टाइम कितना हो गया होगा अभी। चलो, मेरे को सफाई करनी है, बर्तन तो मैं रात के मेरे खाने के बर्तन है, ये तो दावत में गए थे तो सिर्फ मेरे खाने के बर्तन है, क्योंकि मैंने खाना देर से खाया था। तो बना के सारे बर्तन मैंने क्लीन करके रख दिए थे सारे। रात को मांज देती हूँ तो यार अच्छे से सूख जाते हैं, ये इजीली सूख जाते हैं, तो इनको शिफ्ट करने में मतलब पोंछना नहीं पड़ता मुझे बर्तनों को, मैं डायरेक्टली ऐसे रख देती हूँ। वरना मैं बिना पोंछे बर्तन एक बर्तन भी नहीं रखती हूँ, बिना पोंछ के ही मैं बर्तन को रखती हूँ। ये सिर्फ मेरी थाली के बर्तन, मेरे खाने के बर्तन हैं रात के। और चाय के बर्तन रह गए हैं, मॉर्निंग में चाय पी थी। और प्लेटफॉर्म भी मैंने क्लीन कर दिया था। तो वही है, देखो फ्रेंड्स, मैंने कल दलिया छोड़ा था इवनिंग के लिए खाने के लिए, वो मैं खा ही नहीं पाई। मैं भूल गई, बच्चा रो रहा था, इतना बुखार में था बच्चा, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। और बाहर से खाना मंगाया था आफ्टरनून में कल। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि बेटे के चक्कर में मैंने खाना नहीं बनाया, उसी वजह से मेरा दलिया भी रह गया। मुझे याद ही नहीं रहा कि दलिया रखा है घर पे कि खा लूँ। और दाल दाल भी रखी रह गई, वो मैंने फ्रिज में रख दी है। आज उसको फ्राई करके आज हम लोग खाएंगे, क्योंकि मैंने कल फ्राई नहीं करी थी वो।
और किचन तो मैं अभी बर्तन लगाऊंगी, चाय पीऊंगी पहले थोड़ी सी, उसके बाद मैं सारे काम करूंगी। मॉर्निंग हो गई है, धूप भी आ गई है अच्छी खासी, आप देख पा रहे होंगे। और आज मैं जाऊंगी शायद हॉस्पिटल, पूछूंगी इनसे। हाँ बेटा, देखो ये मुझे आवाज़ दे रहा है। बच्चा रुको 1 मिनट के लिए, आवाज़ म्यूट करती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये समझ रहा है कि मैं इससे बात कर रही हूँ। देखो 9:30 का टाइम हो गया मॉर्निंग के, और अब मेरा काम करने का मशीन यार सोना बाबू उठ गया था मेरा, और यहाँ पे टाइम हो रहा था शायद 12, साढ़े 12 का टाइम हो रहा था। और मैंने सोचा कि इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ क्यों ना, जल्दी जल्दी से, फिर मेरे खाने बनाने का भी टाइम हो जाएगा। तो नाश्ता तो कर लिया था हम लोगों ने, और आज ना कुछ मैंने दलिया नहीं बना पाई, क्योंकि बस ऐसे ही, आपको क्या बताऊँ, मुझे लेट हो गया था बहुत ज़्यादा आज, इसके लिए नहीं बनाया मैंने दलिया। और बेटू के कपड़े चेंज करने के बाद इसको फीवर हो रहा था हल्का हल्का, फिर मैंने बोला डायरेक्टली इसके कपड़े चेंज करके ही इसको मेडिसिन दूंगी। और बस मैंने गरम पानी करा था, गुनगुना पानी करके उसमें डेटॉल डाल के थोड़ा सा, तो इसको टावल बाथ करवा दिया था। और बस इसका मॉइस्चराइजिंग कर रही हूँ मैं साथ में ही साथ। और ये ना मुझे करने नहीं देता, मेरे हाथों को पकड़ लेता है। मॉइस्चराइज़र में मैं हिमालय का बॉडी बेबी लोशन जो आता है वह वही यूज़ करती हूँ, और मेजरली मैं हिमालय के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और बेबी के लिए ये बहुत ही अच्छी है, मेरी बेटी को तो बहुत ही सूट होता है ये। तो बस अच्छे से बेबी का डबल बाथ करवाया मैंने, उसको सेट करके। यार ठंडा आज बहुत हो गई है, यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है, मुझे भी लग रही है। आज तो मैंने स्वेटर वेयर कर लिया है, बाबू को भी करवा दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और ये शैतान ना बहुत शैतानी, देखो बंदर तैयार हो गया। ये बंदर 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 मेरा तैयार हो गया। देखो बंदर ने मेरा काला मुंह कर दिया। बंदर फोटो तो दिखा है, बंदर फोटो दिखा, फोटो दिखा, फोटो दिखा। ये दिखा नहीं रहा, इतना आ जाता। ग्राउंड फ्लोर पे मेरे थोड़ा फर्नीचर का काम चल रहा है, तो बस देखते हैं क्या बनता है। वो भी आपके साथ मैं बहुत जल्दी शेयर कर दूँगी, छोटी सी क्लिप मैंने आपके साथ ऐड कर दी है। तो फिर मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, एक नए